बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब बंद की। नाम जपत कुष्ठी भला, नाम जपत कुष्ठी भला, चुन चुन गिरे जो चाम। नाम जपने वाला कुष्ठी भी भला, बिना नाम सब भी सही ना। नाम की बड़ी महिमा कही, लेकिन आज बुद्धिजीवी वर्ग क्या बोलता है पता है? बुद्धिजीवी वर्ग इस तथ्य को ठीक से नहीं समझ पाता है, तो बोलते हैं अरे तोते की तरह नाम रटो, भगवान प्रसन्न हो जाएगा। कैसा फिर वो भगवान है? अब यहां साहब क्या करे, ना कहूं गया नहीं कहीं आया। एक बात तो सार और साफ है, ओम की आरती में भी ये शब्द आता है, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। इस तरह निरंजन भी अगोचर है, पर निरंजन की एक काया है, वो रहता अंधकार में है। मैंने प्रेत आत्माओं के विषय में भी कई बार बोला, तो वो इन इंद्रियों से नहीं जाना जाएगा। अब सवाल उठाइए कि क्या नाम सुमरण करने से परमात्मा प्रसन्न होता? दरअसल सुमरण तो एकाग्रता का एक संसाधन है। आपके पास आंतरिक दृष्टि है जिससे आप प्रभु को देख सकते हैं। यही तो बात वासुदेव कृष्ण ने भी कही, अर्जुन वो कर्म ज्ञान इंद्रियों से परे हैं, क्योंकि हमारी कर्म ज्ञान इंद्रियां केवल भौतिक पदार्थों का ही अवलोकन करती हैं, वो अभौतिक है। अंतःकरण की चार इंद्रियों द्वारा भी उसे नहीं जाना जा सकता है। अंतःकरण की चार इंद्रियां मन बुद्धि चित्त अहंकार से भी ऊपर है। यहां अर्जुन ने एक संवाद, एक प्रश्न किया, हे जनार्दन, ले देकर हमें कुछ भी अनुभव करने का या कार्य करने के जो संसाधन है वो 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 4 अंतःकरण की सूक्ष्म इंद्रियां हैं। अगर वो प्रभु इनसे भी नहीं जाना जा सकता है तो उसको जानने का उपक्रम क्या है? कैसे जाना जाए? कह रहे दिव्य दृष्टि से, ही अंदर, ही देख, ही के नैना। यहां आप साहब भी यही तो बात कह रहे हैं, यानी वो दिव्य दृष्टि कहीं और नहीं है। ना कहूं गया नहीं कहीं आया। परमात्मा आपसे अभिन्न है, आपसे दूर नहीं है। इसकी पुष्टि तो साहब ने अपनी वाणियों में बड़ी टॉप तरीके से की है प्रकट पर दिसत नहीं, सदगुरु सैन सहारा है। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, साहब ने बहुत अच्छा उल्लेख किया है, वो तो आप में है। बस अगर कोई आवरण है तो मन माया का है। आपकी अभी दिव्य दृष्टि कहां है बताता हूं। आपकी दिव्य दृष्टि अभी संसार में लगी हुई है। उसी दिव्य दृष्टि से ये आंखें भी चल रही है, उसी दिव्य दृष्टि से ये मुख भी बोल रहा है, उसी दिव्य दृष्टि से पूरा शरीर चैतन्य हो रहा है, उसी दिव्य दृष्टि से आपका पूरा अंतःकरण प्रकाशित है। यहां पर साहब सटीक शब्द कह दिए, सुरती फंसी संसार में, तासे पड़ गए दूर। वाह, सूरत फंसी संसार में, ताते पड़ गए दूर। सूरत फंसी संसार में, ताते पड़ गए दूर। सूरत बांध स्थिर करो, आठों पैर हुजूर।
वह सूरत संसार में पति, इसलिए वो नहीं अनुभव हो रहा है। फिर यहां बड़ी पुष्टि कर रहे हैं अपनी वाणी में, सूरत से देख सकी वह देश, ना कहूं गया नहीं कहीं आया। तो साहब के ये रहस्यमय शब्द लोग नहीं समझ पाए। ये दोहा आप घर में जरूर लिखो। सुबह शाम जब इस दोहे पर आपकी नजर पड़ेगी तो आपको एक प्रेरणा मिलेगी। जप तप संयम साधना, जप तप संयम साधना सब सुमरण के मां है। कबीर जाने संत जन, सुमरण संकृष्णा है। ये सब तो साधन के अंदर है। ये साधन आपको एकीकृत, सुमरण एकीकृत करने का एक तंत्र है। प्राचीन काल में बच्चों की बुद्धि का विकास करने के लिए लोग पहेलियां देते थे। पहेली बुझाओ, वो एक ब्रेन की एक्सरसाइज हो जाती है। इस तरह साहब के रहस्यवादी शब्द बड़े अजीब है। आइए देखिए, गुरु ने पठाया चेला, नियामत लाना। नियामत दावत भोजन। पहली नियामत लकड़ी लाना, झाड़ जंगल के पास न जाना, गीली सूखी छोड़ के चेला, गठरी बांध के लाना। वह पहला उसको क्या कहा? जंगल से लकड़ी लाना। लेकिन बोला लकड़ी लाना, झाड़ जंगल के पास न जाना, पेड़ के पास भी नहीं जाना, जंगल के अंदर भी नहीं जाना, गीली सुखड़ी छोड़ के, गीली भी नहीं लाना, सूखी भी नहीं लाना। वाह, गठरी बांध के लाना, गठरी बांध के लाना, पहली नियामत। दूसरी नियामत जल ले आना। भाई लकड़ी लाना, फिर दूसरी नियामत बोला जल लाना। कुआं सरोवर पास न जाना, कुएं और सरोवर के पास नहीं जाना। नाला नदी बचा के बच्चा तुम्बा भर के लाना, नाले नदी से भी नहीं लाना और तुम्बा भर के लाना। और दूसरी तीसरी नियामत आटा लाना। गांव नगर के पास न जाना, कूटा पीसा छोड़ के चेला, झोली भर के लाना। वाह, कूटा पीसा भी ना हो और झोली भर के लाना। चौथी नियामत कलियां लाना, सब्जी लाना। जीव अंकुर के पास न जाना, गीली सूखी छोड़ के चेला, टोकरी भर के लाना। वाह, चौथी नियामत ये का। पांचवी नियामत अग्नि लाना, आग भी चाहिए। चकमक लोह के पास न जाना, ताता सीरा छोड़ के लाना, अंगीठी भर के लाना। अब लोग कहेंगे ये कबीर साहब क्या उलटबाजी हम बोल रहे हैं। ये एक पहली ब्रेन को उजागर करने के लिए है। लोग ये बात नहीं समझ पाए। छठी नियामत दर्शन लाना, मस्जिद मंदिर के पास न जाना, साधु फकीर छोड़ के चेला, नैना भर के लाना। वाह, नैना भर के लाना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, जिन लीना तिन जाना, जो ये पद का अर्थ लगावे पावे पद निर्माण। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं? जो इस पद का अर्थ लगाएगा निर्वाण पद की प्राप्ति करेगा।
अब उत्तर सुने। पहली नियामत उसने बोला था भाई लकड़ी लाना। अब चेला जवाब दे रहे हैं, गुरुजी मैं नई नियामत लाया। पहली नियामत ऐसी भारी, काम क्रोध की लकड़ी जारी, ज्ञान रस्सी से बांध के गठरी बांध के लाया। बोला पहला तो मैं जो नियामत लाया हूं भारी, काम क्रोध आदि की लकड़ी सारी और ज्ञान की रस्सी में बांधकर गठरी बांध के लाया हूं। अब दूसरी नियामत उसको बोला था भाई जल लाना। यहां क्या कह रहे हैं, दूसरी नियामत जल भर लाया। भजनामृत का मेघ गिराया। हाँ, भजनामृत सुमरण अमृत का मेघ जल गिराया। प्रेम वस्त्र से शान के गुरुजी तुम्बा भर के लाया। वाह, दूसरी नियामत जो आपने बोली थी मैं वो जल लाया हूं, भजनामृत सुमरण। प्रेम वस्त्र में शान के गुरुजी तुम्बा भर के लाना, वो प्रेम के अंदर लाना। तीसरी नियामत आटा लाया, सार असार का धान बनाया, सही और गलत का धान बनाया। सतनाम की चक्की में पीस गुरुजी झोली भर के लाया। सतनाम की चक्की में पीसकर झोली भर के लाया। चौथी नियामत कलियां लाना, सब्जी आपने बोला था वो लाया हूं। योग वैराग की टोकरी भरकर कलियां लेकर आया। योग और वैराग्य की टोकरी में वो ज्ञान रूपी कलियां भर के लाया। पंचवी नियामत अग्नि लाया। आपने बोला था आग लाना। सह समाधि ध्यान लगाया, मन का तुम्बा बनाकर गुरुजी ब्रह्म अग्नि प्रकट कर रहा है। आपने अग्नि लाने के लिए बोला था, ब्रह्म अग्नि प्रकट की अपने अंदर। और मन का तुम्बा, प्राचीन काल में तुम्बा रखते थे साधु संत, वो बड़ा शुद्ध होता था। आजकल डॉक्टर लोग एक बात कह रहे हैं। मेरे पास एक डॉक्टर आया, वो बोला च्यवनप्राश गुरुजी ग्लास में रखना है, इसमें काफी औषधियां हैं, प्लास्टिक का प्रयोग वर्जित किया। अगर आप प्लास्टिक की हानि जानना चाहें, ये तो क्रूड ऑयल से बनती है। तो बंधुओं, आप पाएंगे आप 2 घंटे हरी पालक पॉलिथीन बैग में बांध कर रखना, उसका पसीना छूट जाएगा, कुमला जाएगी। आप उसमें भिंडी रखना ताजी, मात्र 2 घंटे में मुरझा जाएगी। क्योंकि वो क्रूड ऑयल से बना है। अब जल को संचित करने का सबसे उत्तम साधन ही घड़ा और मिट्टी है। इससे बेहतरीन साधन नहीं है। मिट्टी में बड़ी ऑटोमेसी है। आप देखना, सर्दी में अगर नीचे से पानी निकालेंगे जमीन का तो गर्म मिलता है, एयर कंडीशनर है मिट्टी। आप देखें, हमारे देश की सभ्यता बहुत महान थी। आज से करीब 3000 साल पुरानी सभ्यता भी मोहनजोदड़ो हड़प्पा में जब देखी गई तो सुंदर सुंदर शहर बने हुए थे जमीन के अंदर, अच्छे अच्छे स्नान घर बने हुए थे, बेहतरीन गलियां बनी हुई थी, भांडे बर्तन भी अद्भुत बने हुए थे। हाँ, कभी कभी आया, कभी कभी
पाषाण युग आया, कभी कभी धातु युग आया, अभी तो अलग ही युग आया है, एटम बम का युग आ गया। तो बंधुओं, इसलिए जो भी आइटम प्लास्टिक का, चाहे डब्बा है चाहे पॉलीथीन है, उसमें रखा जाए, बर्बाद हो जाएगा, वो बहुत हानिकारक है। हमारे देश की जीवन शैली कितनी टॉप थी, कोई बीमार नहीं होता था। एक आदमी को टीबी थी, सिर्फ एक को सिर्फ अपना शुगर थी, बस। अब तो हमारा देश शुगर कंट्री हो गया। दरअसल क्रूड ऑयल का जो वेस्ट बचता है, सबसे वेस्ट, गन्ना और क्रूड ऑयल ऐसा ही है, गन्ने का कुछ वेस्ट नहीं जाता है। पहले तो गन्ने को पिरोते हैं, उसमें से मैल निकालते हैं, जो उसमें से मैल निकलता है उससे शराब बनती है। सोचे ना, शराब हमेशा सड़ी हुई चीजों से बनता है, मैं डिक्शनरी में भी देखा। उसमें और वेस्ट निकालते हैं, उसको उसमें से फिर खाद आदि बनती है। जो गन्ने की फुफकियां हैं, उससे गत्ता और कपड़ा बनता है, गन्ने का कुछ वेस्ट नहीं जाता है। इस तरह क्रूड ऑयल का भी कुछ वेस्ट नहीं जाता है। सबसे पहले उसमें से ILSD 50 निकालते हैं, जो हवाई जहाजों में चलता है। उसके बाद वो सबसे ज्यादा शुद्ध, उसके बाद डीजल, पेट्रोल, फिर उसको परिशोधित करके पेट्रोल से डीजल निकलता है, डीजल से केमिकल निकलता है, जो वेस्ट बचता है उससे फिर ग्रीस बनता है, उस ग्रीस से जो वेस्ट निकलता है दाने बनाकर प्लास्टिक बनता है। आपने बचपन में हम सुनते थे एक गीत, जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, दुनिया वालों तुम्हें बताएं ये जग सारा लकड़ी का। मैं कहता हूं अभी यूं कहना पड़ेगा, जीते प्लास्टिक मरते प्लास्टिक, देख तमाशा प्लास्टिक का, दुनिया वालों तुम्हें बताएं ये जग सारा प्लास्टिक का। वाह, ये पूरी दुनिया प्लास्टिक की हो गई। इसलिए ये कहां से आता है, कभी किसी ने नहीं सोचा। आजकल चारपाइयाँ प्लास्टिक की बनती है, बर्तन प्लास्टिक के बनते हैं, खिलौने प्लास्टिक के बनते हैं, कुर्सियाँ प्लास्टिक की बनती है, मेजें प्लास्टिक की बनती है, क्या प्लास्टिक का नहीं बनता है। गाड़ियों के अंदर जो मडगार्ड होते हैं सब प्लास्टिक के बनते हैं। आप विचार करें इतनी प्लास्टिक आती कहाँ से है। ये सब क्रूड ऑयल की बहुत बड़ी रिफाइनरीज है, वो वहां से फिर परिशोधित करके उसमें कलर मिलाकर विविध कलर दिए जाते हैं, इसलिए वो क्रूड ऑयल का वेस्टेज है, उसमें रिसाव होता ही रहता है। जो पानी प्लास्टिक की बोतल में है कभी भी वो उचित नहीं होगा, जो भी आइटम उसमें रखा। हाँ, ग्लास, पहले पहले जमाने में ग्लास का प्रयोग होता था, शीशे का, वाह, तब उस शीशे में सब सुरक्षित होती है चीजें। इस तरह बंधुओं, अब साहब यहाँ वाणी में छठी नियामत दर्शन लाया, सहज योग में ध्यान लगाया, शुद्ध हृदय में अंजन करके नयन भर के लाया, मने झोली तने तुम्बा, ज्ञान डोर से बांध कर लाया, ध्यान योग की टोकरी भरकर नई नियामत लाया। गुरुजी नई नियामत लाया। भावार्थ यहां साहब का क्या है, आपको मैं बताना चाहता हूं। यहां साहब का भावार्थ यह है, ये काया है समृद्ध केरी, काया की गति काहो ने फेरी। इसमें सब कुछ समाया हुआ है। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, ये काया है समृद्ध केरी, काया की गति काहो ने हेरी। या हेर ने ढूंढा, शिव गोरख सो पचपचारे, इस काया का भेद न पाए। कबीर काया अथाह है, कोई बड़ा जाने भेद। फिर क्या, शरीर की असीमता के विषय में भी बता रहे हैं। अवधि अंध धुंध अंधियारा इस घट भीतर।
इस घट भीतर सात समुंदर, यही में नदियां नारा। ये केवल अवस्थाओं का खेल है। मैंने अवस्थाओं के विषय में पहले भी ये उल्लेख किया था। तो बंधुओं, अब आप थोड़ा सा विचार करें कि साहब युग युगंत में आए, कभी देह नहीं धरी है। उदाहरण देता हूं, राजा जगजीवन साहब का कोटवा में स्थान है, सतनामी पंथ है। वो कादू नाम का डोरा हाथ में बांधते हैं। धीरे धीरे क्या हो गया, सभी मत मतांतरों में बदलाव आता गया। पलटू साहब के यहां भी बदलाव आ गया। अब वहां सतनाम की जगह सतराम कहने लगे। वजह यह होती है कि जब संत लोग चले गए, संतत्व की धारा में भी मिश्रण शुरू हो गया। जब संत लोग चले गए तो उनके पास राजा भी आते थे, महाराजा आते थे, उनके पास धन के बहुत बड़े साधन होते थे, लेकिन वो महापुरुष तो परमार्थी थे। तो बाद में उनके परिवार के लोगों ने सोचा ये तो बहुत बड़ा धन है, ये तो मेरा बाप था भाई, ये तो बहुत बड़ा धन है, इस धन के हम हकदार हैं। वाह क्या बात थी। इस तरह से वो काबिज हो गए। उन्हें आइडियोलॉजी का पूरा ज्ञान नहीं था, उन्हें काल पुरुष और परम पुरुष की भक्ति का अंतर पता नहीं था, इसलिए वो दोनों धारा लेकर चले। लेकिन लोगों उन्होंने अपने उस पूर्वज का लगाया रखा। यही बात आप कबीर पंथ में दे सकते हैं। 12 पंथ है कबीर पंथ में। तो एक पंथ भी है जो मूर्ति पूजा भी करता है। साहब ने तो साफ साफ कह दिया, दुनिया ऐसी मावरी, पत्थर पूजन जाए, घर की चक्की को न पूजे, जाको पी सो खाए। पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। साहब ने बख्शा नहीं किसी को। आगे फिर क्या कह रहे, कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद दही बनाए, तापर मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। सच में ये पूरी दुनिया मिट्टी की है, सब कुछ माटी है, तन भी माटी का है। आप देखिए जितने भी पदार्थ आप देख रहे हैं सब तो मिट्टी के अंदर से निकले। ये टेबल मिट्टी के अंदर से निकली, ये किताब मिट्टी के अंदर से निकली, ये ट्यूबलाइटें मिट्टी के अंदर से निकली, क्योंकि 60 एलिमेंट्स आर कंटेन इन सॉइल। और ये जो वस्त्र में पहना हूं ये भी मिट्टी से निकला। तो साहब अगर कह रहे हैं तो क्या गलत है, माटी का ये जगह सारा मूर्ख मन तू क्यों भरमाया। इस तरह से तत्व को इंसान नहीं समझ पा रहा है। और विशेष मैं पुनः वो प्रसंग आपको बताना चाहता हूं कि बड़ी बड़ी विभूतियों को साहब ने जब भी चाहे वो पृथ्वी पर आए हैं और उन विभूतियों को साहब ने चेतन किया, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जो इस तथ्य को नहीं जानता है वो सोचता है ये कैसे हुआ। साहब तो वाणी में साहब खुद कह रहे हैं, युगन युगन मैं यहां चले आया, जो चीना थे लोग पठाया। साहब कह रहे हैं मैं युग युगंत से इस संसार में आ रहा हूं, जो समझा उनको मैंने उस देश में पहुंचाया। आज मैं फिर वो उल्लेख दे रहा हूं। अब आप विचार करके देखना ना, स्वयं कबीर पंथ में भी बड़ी विविधता आ गई। कबीर पंथ में एक मत ऐसा भी है जो ईश्वर को नहीं मानता है, कहता है आत्मा ही सब कुछ है। इसलिए आप देखना कम्युनिस्ट विचारधारा वाले लोग जो है उन्होंने साहब को वो बनाया कि वो साहब परमात्मा को नहीं माने, आत्मा ही सब कुछ है। उन्होंने ये बोला आत्मा ही सब कुछ है। तो कुछ कम्युनिस्ट विचारधारा वाले जो है वो साहब की वाणी को तोड़ मरोड़ कर कहते हैं कि कबीर साहब ने भी यूं ही कहा, इसलिए गौतम बुद्ध और कबीर साहब की तुलना कर दी जाती है। ये एक अज्ञानमय मूल्यांकन है।
साहब ने कभी भी परमात्मा के अस्तित्व को नकारा ही नहीं है, पर वो छांट छांट कर वो चीजें सब कुछ तुझ में बोला तो बस उन्होंने सोचा सब कुछ हम में, हम ही सब कुछ है। तो वो जब भी चाहे इस दुनिया में आए, हर युग में आए, वाणियों में साक्षी मिल रही है, युगन युगन में यहां चले आया, जो चीना तय लोक पठाया। धर्मदास जी पूछ रहे हैं और युगन में जब प्रभु आए कवन कवन नाम धराए। प्रश्न बड़े प्रासंगिक है। कहा अगर आप और युगों में आए तो क्या क्या नाम रखा। कह रहे सतयुग में सतनाम कहा है, त्रेता नाम मुनीन्द्र धराए, द्वापर में करुणामय कहलाए, कली में नाम कबीर धराए, जो चीना ते लोग पठाए। मैं आया संसार में फिरा गांव की खोर, ऐसा बंदा नाम ला जाए लीजिए फटक पछोड़। अब देखिए क्या कह रहे हैं, सतयुग 4 अंग समझाए और जिन जिन को ज्ञान दिया वो महान विभूतियां हुई हैं संसार में। प्रथम राय मित्र से आए, बोला मैंने राय मित्र राजा को और उनकी रानी चित्ररेखा दोनों को नाम दिया। दूसरा राजा राय बटक्षेत्र, तीसरे राय हरिश्चंद्र में आए, बंद काट के लोग से रहे। देखा कितना सत्यवादी था हरिश्चंद्र। जो भी इंसान छल कपट करेगा, झूठ बोलेगा, उसके मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ जाएगा। जब गाड़ी का सस्पेंशन रॉड टूट जाती है ना, कितना भी बेहतरीन ड्राइवर हो वो गाड़ी को बैलेंस नहीं कर सकता है। मैं एक उदाहरण देता हूं, गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है। एक बार मैं कुल्लू मनाली से प्रवचन करके वापस आ रहा था, बरसात का मौसम था। मंडी और जोगिंद्र नगर के बीच में एक जगह स्लाइडिंग बहुत होती है, वहां मिट्टी का ढेर था। मैंने दिल में सोचा इसी स्पीड से गाड़ी को मिट्टी के ऊपर से निकाल लेता हूं। जब मैंने गाड़ी ब्रेक नहीं दी, चलाई, तो गाड़ी डिसबैलेंस हुई। मिट्टी में घनत्व तो ज्यादा था, उसका सस्पेंशन रॉड टूट गई और बैलेंस बिगड़ गया। मैंने उस गाड़ी को फिर ठीक कराया। आप मानेंगे वो गाड़ी में पता नहीं कितनी बार मैंने उसका सस्पेंशन रॉड चेंज किया, लेकिन वो फिर ठीक नहीं हुई कभी भी। जब भी 70 के ऊपर उस गाड़ी को ले जाता था मैं, तो गाड़ी थर-थर करके डिसबैलेंस हो जाती। इस तरह झूठ बोलने वाला आदमी का ब्रेन कभी भी बैलेंस नहीं रहेगा, और जिसका ब्रेन बैलेंस नहीं है वो कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकता है। इसलिए झूठ सबसे बड़ा नुकसान करता है इंसान का। साहब ने कितने सरल शब्दों में एक बात कही, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इसलिए साहब ने सच्ची सच्ची वाणियां बोली है। तीसरे राय हरिश्चंद्र पर आए, बंद काट के लोग पठाए। आपको मैं वास्तविकता बताता हूं, जो जो प्रवचन में करता हूं, 2-3 दिन में कुछ लोग इसी को दूसरे प्रारूप दे करके नेट में डाल देते। मैंने ये बात पहले भी कही थी, मैं नेट पर 25 साल से हूं, आज का नहीं हूं। उस समय कबीर साहब का कोई भी प्रोग्राम नेट पर नहीं आता था। एक फिल्म जरूर बनी थी, देख कबीरा रोया, लोगों ने उसको भी बंद करा दिया था, क्योंकि कबीर पंथ में विविध पंथ हैं। उन्होंने कहा यह कबीर पंथ की कार्यशैली के अनुरूप नहीं है। जो जो बातें मैं बोलता हूं आप नेट पर देखना, वो बातें तोड़ मरोड़ करके डाल देते हैं। यहां तक कि वो जो हमारे संगत द्वारा गाए हुए भजन है,
अपने व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए उसको फिर एक कोई अलग अलग चैनल बनाए हुए है, अपने अपने अनऑथराइज चैनल है, न वो रजिस्टर्ड है न कुछ है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। बीच में फेसबुक वालों ने मेरा प्रोग्राम बंद कर दिया था कुछ दिन, आपको ध्यान होगा। तब मैं YouTube पर प्रोग्राम दिया कुछ दिन। अब वो मुझे बता नहीं रहे थे क्या कारण है। आखिर जब हमने उनसे इंक्वायरी की और पूरी कार्रवाई की, तब उन्होंने बताया आप ये सिद्ध करो आप अथराइज साहिबबंदगी हैं क्या, इसलिए हमने आपका प्रोग्राम बंद किया। साहिबबंदगी के नाम से काफी वो चल रहे, कल कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है। फिर मैंने अपनी संस्था का रजिस्ट्रेशन और उसकी कापियां, उसका पूरा प्रूफ और संस्था के पंजीकरण का पूरा प्रूफ, सर्टिफिकेट वगैरह सब दिए, तब उन्होंने मेरा प्रोग्राम चालू किया। आज तो कोई भी छुटभैया नेट पर किसी के लिए भी कुछ बोल देता है। पहले साइबर क्राइम के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, अब हो गई है, ये ठीक है। कम से कम आप किसी का लोगो, किसी का अन्य चीज नहीं ले सकते, इसको साहित्य की चोरी कहते हैं। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो किसी को नहीं छोड़ते, बड़े बड़े नेताओं को नहीं छोड़ते, भारत के प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ते हैं। जो कुछ उन्हें बोलना है वो बोल देते हैं, वो सोचते हैं कौन करे। ऐसे मैंने कुछ लोगों पर थोड़ा मुकदमा भी किया। साइबर क्राइम वालों ने उनको फिर पकड़ा और मारा कूटा भी और झिड़का भी, और फिर लिखित ले लिया। ठीक, तो किस किस के खिलाफ ये कार्रवाई की जाए। तो इस तरह वो क्या करते हैं, पूर्ण ज्ञान नहीं है, बस अपनी व्यूअरिटी बढ़ाने के लिए, व्यूअर बढ़ाने के लिए वो देते हैं। इस तरह मैं जो कुछ भी बोलता हूँ 2-3 दिन बाद वो बहुत ज़्यादा वायरल होता है। उसको नाना पंथ के लोग उसी तरह से करते हैं। एक सज्जन दिखा रहे थे, कबीर साहब ने इतने लोगों को वो किया। अच्छा, कोई बात नहीं अगर वो बोल रहे थे, लेकिन ये बात तो मैं बहुत पहले से बोलता आ रहा हूँ। तो बंधुओं, साहब ने हरिश्चंद्र को नाम दिया। चौथे पुरी मथुरा में आए, भिक्षी ग्वालिन को समझाए। भिक्षी ग्वालिन को समझा। किसी का भी नाम भिक्षी आपने नहीं सुना होगा। मैंने एक बालिका का नाम भिक्षी रखा। मौर्य जाति के थे वो, मुराव कहते हैं यूपी में, साग सब्जी आदि वो पैदा करते हैं। तो मौर्य भी उनको कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की माँ मूरा थी, उनके द्वारा वो चला था। तो कहने का मतलब था कि वो इस तरह से भी हो जाता है सब चीजें। तो मैंने उस बालिका का नाम भिक्षी रखा। पोस्ट ग्रेजुएट लड़की है। तो वो बोला, गुरुजी भिक्षी का क्या नाम है? मैं बोला, सतयुग में साहब ने एक ग्वालिन थी भिक्षी, उसका नाम था, उस आधार पर मैंने रखा। मैंने एलेक्सा से पूछा, मृदुल का क्या नाम है, क्या अर्थ है? बोला, सज्जन, सभ्य, श्रेष्ठ। मृदुल दरअसल मृदु भाषा, मीठा बोलने वाला होता है। मैंने उनसे फिर पूछा, सुकृत का क्या अर्थ है? बोला, शालीन, फलाना फलाना कुछ कहा। उनके पास डिक्शनरी में यही शब्द होगा। वस्तुतः सुकृत का मतलब है सु, धन, ये संधि विच्छेद अर्जिष्टिव है। सु, शुभ, कृत करने वाला, जो हमेशा शुभ कर्म करता है, उसका नाम सुकृत होता है। तो 4 अंश 9 लाख बचाए, शब्द भरोसे घरे बैठाए। अब आप विचार करके देखिए, साहब कह रहे युगन युगन में चला, और प्रूफ भी दिया बहुत। पुन त्रेता युग कहो विचारी, 7 अंश त्रेता युग धारी। अब यहां कह रहे मैं फिर त्रेता में भी आया, और ये उल्लेख धर्मदास से नहीं किया, जितने भी लोग थे सबसे साहब ने किया ये उल्लेख। इंद्रमती के साथ भी ये उल्लेख किया है। मोर तन नहीं रचो करतारा, मोर तन पंचतत्व तिनारा। तो कह रहे प्रथम श्रृंगी ऋषि समझाए। पहले श्रृंगी ऋषि घोर तपस्या किए हुए थे, और जब बिचल गए उसके बाद साहब मिले हैं, कहा ये तो बहुत तपस्वी है। लेकिन कोई ये नहीं जानता है कि श्रृंगी ऋषि को साहब ने दीक्षा दी थी। दूसरे अयोध्या मधुकर आए, ब्राह्मण मधुकर को समझाया था। चौथे
बोधे लखन को मारा। अब यहां आप विचार करें, राम जी मेघनाथ को नहीं मार पा रहे थे, लक्ष्मण मार पा रहा था। अब साहब यहां एक शब्द कह रहे हैं, स्वामी से सेवक बड़ा, स्वामी से सेवक बड़ा, गावत वेद पुराण, सेत बांध रघुवर गए। भाई लंका पर पुल बांधकर राम जी जा पाए, पर कूद गए हो हनुमान। देखिए साहब के जो प्रमाण है कितने सटीक है। पंचवे चल रावण लग गए, तहां भेंट मंदोदरी से भयऊ। मंदोदरी से कैसे भेंट हुई? जो मधुकर ब्राह्मण था उसकी पत्नी मंदोदरी की सखी थी। पंचमे चल रावण लगाए, तहां भेंट मंदोदरी से भयऊ। गर्वी रावण शब्द न माना, मंदोदरी शब्द पहचाना। रावण के पास भी साहब नाम देने के लिए गए, वो बड़ा तपस्वी था, उसने नहीं माना। छठे चल वशिष्ठ लगाए, ब्रह्म निरूपण उन्हें सुनाए। अब कह रहे हैं छठे में वशिष्ठ जी को मिला। वशिष्ठ जी ने ऐसे ही, राम जी ने वशिष्ठ जी को ऐसे ही गुरु नहीं बनाया भाइयों। वस्तुतः वशिष्ठ जी तो वेश्या के पुत्र थे। एक वेश्या ने घोर तपस्या की थी और वर मांगा था, इसलिए वशिष्ठ को ब्रह्मा का अवतार माना जाता है कि मेरा पुत्र तुम्हारी तरह ज्ञानी हो। सत्य जंगल में कियो वासा, जहां मिले ऋषि दुर्वासा। पहले दुर्वासा ऋषि तप करते थे। जो तप करने वाला है वो ईश्वर को नहीं मानता है, वो अपनी तपस्या के बल पर सिद्धि और शक्तियों को प्राप्त करता है। योगी किसी को नहीं मानता है। आप देखना योगी, कलयुग में तो सब मिक्सिंग है। योगी मूर्ति पूजा भी नहीं करता। वो कहता है योग के माध्यम से अपने अंदर की दिव्य ताकत को जगाओ। सात गुरु त्रेता भयऊ, दे उपदेश सोहंस पठेऊ। वासुदेव कृष्ण ने ऐसे ही गुरु नहीं किया दुर्वासा जी को। गुरु के आगे तो आदमी नतमस्तक होता है, वो सर्वशक्तिमान नतमस्तक नहीं होने वाला होता है। ये सब मायावी खेल होता है। द्वापर में भी कह रहे हैं इंद्रमती आदि को। अब यहां एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। द्वापर में तो कह रहे हैं युधिष्ठिर को मैंने दीक्षा दी, मैं लोगों को कहता हूं साहिब की भक्ति में चारों पदार्थ मिल जाएंगे, अलौकिक भी परालौकिक भी। आपके पास स्वती, आप खुद देखे ना, आप जो चाहते आ जाता है, कल्प सिद्धि आ जाती है, सब चीज आ जाती है। अष्ट सिद्धि नौ निधि, एक चार पदार्थ एक मगमाही कहे कबीर कोई भूषित नहीं। अब साहब कह रहे हैं प्रथम कलयुग में, अब यहां गरुड़ को बोध दिया, सुखदेव को बोध दिया, राजा विदुर को बोध दिया। देखा कितनी ये हीरे लोग थे। वृंदावन में फिर चार ग्वालिन को नाम दिया। गुरु रूप पंच चलाए, बहुत से हंसा आन छुड़ाए, 52 लाख जो जीव उबारा, कलयुग चौथे यहां पगदारा। और प्रथम है गोरख समझाए, तारक वेद हम उन्हें बताए। दूसरा शाह बलक को बोधा, पढ़े आरबी भवित सोधा। इसलिए क्या हुआ, वहां सूफियत भी साहब के कारण से आई। इसलिए केवल 2 शख्सियतें इस इतिहास में मिलती हैं जो पूरी मानवता के लिए काम किए। कबीर साहब पहले, राजा वीर सिंह बघेल, वाह, एक तरफ बिजली खान पठान, दोनों दीन के पीर। इस तरह नानक देव जी, एक तरफ भाई वाला, एक तरफ मर्दाना। चौथे पीर की परिचय देना, 5वें शरण सिकंदर लीना। आप आश्चर्य करेंगे, जब प्रथम साहब आए तो ब्रह्मा जी से भी संवाद हुआ है। किसी सज्जन ने यह भी लिख दिया, लेकिन विवरण नहीं दिया। इस तरह 12वें मोहम्मद को कहो कुराना, हद हुकुम जीव को मानाना। 13वें नानक से कहो संदेशा, गुप्त भेद का कहूं संदेशा। आप विश्वास करना, ग्रंथ साहब में भी कबीर साहब के लिए उल्लेख है। जितनी तहरीर उन्हें दी गई है, किसी भी महात्मा को नहीं दिया। इस तरह साहब की वाणी है।
साहब सबका बाप है, बेटा काहू का ना है, बेटा होके जो हुआ वो भी साहब ना है। पर कई ऐसी साखियाँ हैं जो विवाद खड़ा करती हैं। हम विवाद की बात नहीं कर रहे हैं। इस तरह से साहब ने एक बात स्पष्ट कह दी। पहली बात तो 3 लोक से भिन्न पसारा, अमर लोक सदगुरु का न्यारा। दूसरा कहा कि भाई 7 अदीप पृथ्वी परिक्रमा, सार शब्द बिन मिटे न बर्मा। जब तक आपके पास सार शब्द नहीं आएगा नहीं पार होंगे। सार शब्द कहा न जाए, लिखा न जाए। तीसरा कहा और सार शब्द गुरु बिन नहीं पाए। गुरु का महात्म दे दिया। चौथा चेले का महात्म दिया कि गुरुमुख बन जाना। बस गुरु शिष्य और ईश्वर में कीना भक्ति विवेक तीनों तीर्थधारा बनी, आगे गंगा आई। क्षमा चाहता हूँ, समय हो गया। कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा। साहेब।